बाकी तो हमारी सरकार जो योजनाएं पर योजनाएं लाई हुई हैं वो किसी से भी नहीं छुपा है और इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि युवा भी जानते हैं कि अगर हमारा भविष्य है तो सिर्फ और सिर्फ अनूप सिंह जी के साथ ही है। आउट ऑफ इंडिया से कोई आता है तो झारखंड की वजह से नहीं आता है, वो सेंटर की वजह से आता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए अनुपमा सिंह हैं, बिल्कुल वही अनुपमा सिंह जिनको आपने लोकसभा चुनाव में देखा था। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका 99 न्यूज़ में। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, अभी मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो कौन है? वो अनुपमा सिंह जो अभी थोड़ी देर पहले घर की बहू, बिल्कुल प्रॉपर जैसे एक आम बहू होती है वैसे, या फिर एक विधायक की पत्नी, या फिर एक जो दिवंगत नेता, मतलब पूरे झारखंड में जिनकी रीति बोलती थी, उनकी बहू, किन से बात कर रही हैं? सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय राजेंद्र बाबू की बहू हूँ और उसके बाद इस घर की बहू हूँ, और आज मैं वर्तमान के विधायक, और शायद जो हमारा 23 तारीख को रिज़ल्ट है उसके बाद भी जो विधायक हैं हमारे विधायक कंटिन्यू करेंगे, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं उनकी पत्नी हूँ। अभी क्योंकि जैसे ही हम अंदर आ रहे थे तो हमने देखा बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा थे, जनता इकट्ठा थी, और ये भी आप सभी जानते हैं कि जब अनूप सिंह यहाँ नहीं रहते, रांची में नहीं रहते, क्योंकि उनका ज़्यादातर दिल्ली में मतलब दौरा होते रहता है, तब आप ज़्यादातर जनता से मुखातिब होती हैं। इस बार के चुनाव में जनता क्या चाह रही है? इस बार के विधानसभा चुनाव में इस बार के विधानसभा चुनाव में, जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से बेरमो में भ्रमण कर रही हूँ, मैंने देखा है शायद ही कोई सिटिंग विधायक होते हैं जिनको इतना भरपूर प्यार मिलता है जब आप दोबारा से वोट मांगने जाते हैं तो लोग खुद ब खुद हम लोगों को इतना प्यार बरसा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज की डेट में आपको भी पता है कि लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। लोग जानते हैं कि हमारा विधायक जो मैंने चुना है वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या वादे हुए थे, क्या नहीं हुए थे। तो उन्हें भी पता है कि मात्र 3.5 वर्षों में जो हमारे विधायक ने करके दिखाया है ये अद्भुत है, और ये पूरे झारखंड में उनको इस नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेरमो में काम कर रखा है। जो पापा का, हमारे गार्जियन का जो सपना था, उस सपने को पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो जनता हमारे साथ है, जनता फिर से आशीर्वाद देने के लिए, भरपूर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और बाकी तो हमारी सरकार जो योजनाएं पर योजनाएं लाई हुई हैं वो किसी से भी नहीं छुपा है। हर मैया के चेहरे पे वो मुस्कान देखकर और भी मन खुश हो जाता है कि नहीं, मेरी जनता, मेरा परिवार खुश है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि देखिए अनुपमा सिंह, अगर हम शुरू से देखें, ये जो नाम है ये राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा। अगर मैं कहूँ तो लोकसभा चुनाव के बाद अब ज़्यादा एक्टिव हुई। कैसा आपका, मतलब अगर इस पूरी कहानी की बात करें, जर्नी की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मतलब बाकी जो लड़कियां होती हैं, और अगर बाकी लड़कियों के लिए बात करें तो अब आप एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल उनके लिए बन रही हैं। क्योंकि जिस तरह से देखिए आप अपनी लोकसभा चुनाव के वक्त आप बाहर निकली, बाकायदा राहुल गांधी की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई उसमें आप शामिल होती थी, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप अनूप सिंह को भी पूरे सपोर्ट मतलब कर रही हैं, तो उसे लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव के बाद शायद आपने जाना, पर मैं पहले से ही काफ़ी सक्रिय रही हूँ अपने पति के साथ, पर ऑन स्क्रीन कभी नहीं रहती थी। ऑन स्क्रीन आपने लोकसभा इसीलिए, क्योंकि देखिए जनता जानना चाहती है कि अभी वाली जो आप अनुपमा सिंह को देख रहे हैं वो जरा देखिए, क्योंकि इस बार हमने देखा आपने ढुल्लू महतो को कड़ी टक्कर दी। बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश थी, मैंने पूरी कोशिश की, समय कम होने की वजह से थोड़ा सा जो भी हुआ, लेकिन आपने शायद देखा होगा कि 4 तारीख को रिज़ल्ट आया और 5 तारीख से ही मैं अपने क्षेत्र में लोगों से मिलती हूँ, भ्रमण करती हूँ, हर सुख दुख में उनके साथ रहती हूँ, हर कोशिश करती हूँ कि उनकी जो भी छोटी बड़ी समस्या है उसका समाधान मैं अपने लेवल पे कर सकूँ। तो मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ, रहूँगी हमेशा के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
आज मैं बेरमो में भ्रमण कर रही हूँ। बेरमो में बहुत ही खूबसूरत माहौल है, ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है और इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि युवा भी जानते हैं कि अगर हमारा भविष्य है तो सिर्फ और सिर्फ अनूप सिंह जी के साथ ही है। तो इस बार के चुनाव को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है और क्या लग रहा है, ऐसे कौन कौन से काम हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें जनता ध्यान में रखकर वापस से अनूप सिंह को अपना वोट देगी? जैसा कि शायद आपको भी पता होगा, अनूप सिंह जी मात्र 3.5 वर्षों में ही 1300 करोड़ से ऊपर का काम उन्होंने अपने पूरे विधानसभा में करवाया है। ऐसा कोई पंचायत नहीं है जिस पंचायत में उन्होंने कुछ काम न किया हो। मैं जिस भी पंचायत में जा रही हूँ, लोग खुद ही बताते हैं कि ये उन्होंने लगवाया है, ये हमारे वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने लगवाया है। पापा के द्वारा तो जो काम हुआ था वो तो अद्भुत है, वो तो खैर लोग नाम लेते ही हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं वो काफ़ी इतना कुछ कर दिया है कि वो लोग काफ़ी खुश हैं और वो लोग जानते हैं कि आगे जो हमारा कुछ रह गया है उसे भी अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ कुमार जयमंगल जी ही हैं। लेकिन इस बीच देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर है। वो कह रही है कि बहुत ही सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर हमलावर हो रही है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो फिलहाल झारखंड की सरकार पर देखिए जिस तरह से वो हमलावर हो रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। और जब बीजेपी की सरकार अगर आती है, हालांकि वो तो दावा कर रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ को निकाल कर फेंक देंगे। हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठ है, आपको शायद पता होगा कि ये सेंटर की प्रॉब्लम है। अगर आउट ऑफ इंडिया से कोई आता है तो झारखंड की वजह से नहीं आता है, वो सेंटर की वजह से आता है। सेंटर में आप बॉर्डर पे लोगों को कड़ी निगरानी में रखिए कि कोई घुस ना सके। ये तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको करना चाहिए। बाकी हमारी झारखंड सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, मुझे कहीं बांग्लादेशी नहीं दिखाई देते हैं। पता नहीं, सिर्फ टीवी में, सिर्फ मोबाइल पे, उसी में मैंने नाम सुना है, और तो मुझे कहीं भी बांग्लादेशी नहीं दिखते हैं। और रही बात हमारे झारखंड सरकार की, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पिछली टर्म में जो 2019 में जो इलेक्शन हुए थे वो 5 चरणों में हुए थे, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को पहले करना था और नक्सल प्रभावित हमारा राज्य था। लेकिन आज सिर्फ 2 चरणों में वही चुनाव को किया जा रहा है। तो ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारी सरकार की वजह से है कि आज हम चाहे कितनी भी रात हो, निकल के आराम से बाहर जा सकते हैं। नक्सल का कोई डर अब हमारे झारखंड में नहीं रहा, तो ये हमारी उपलब्धि है। तो जब नक्सल हम खत्म कर सकते हैं तो बांग्लादेशी को कैसे घुसने दे सकते हैं? बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए, अभी 5 अक्टूबर की बात करें तो बीजेपी की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई थी, जहां पर उन्होंने लगभग हर वर्गों को ध्यान में रखा। और जिसमें देखिए सबसे बड़ी बात बीजेपी ने ये कही कि अभी के टर्म में अगर बात करें तो झारखंड सरकार जितने भी एग्ज़ाम्स ले रही है वो तो ना समय पर ले पा रही है और ना उसके रिजल्ट निकाल पा रही है। और परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम को या तो रद्द कर दिया जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो हम ऑन टाइम एग्ज़ाम भी करवाएंगे और रिजल्ट भी निकलवाएंगे। पहले तो उनकी सरकार जो भी मैनिफेस्टो या जारी करना चाहती है वो हमारी सरकार को देखते हुए कर रही है कि हम लोगों ने क्या क्या किया। हम लोगों ने 1000 रुपये निकाले तो उन्होंने 2100 रुपये निकाल दिए बिना मतलब का। कोई ना सीरियल नंबर, कुछ भी नहीं है। हमारे लोग खुद ब खुद ये आके बता रहे हैं कि इसमें ये फॉर्म बेबुनियाद है, ये फॉर्म एक कचरा है। इसीलिए मेरे ख्याल से मेरे विधानसभा में, बेरमो विधानसभा में किसी ने इस फॉर्म को नहीं भरा है। और रही बात बाकी सब, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ जुमला है। ये 15 लाख का वादा, ये 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, और वो पहले अपनी जो वादे किए थे वो हमें समझाए, उसके बाद हम लोगों से आके पूछे कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। और रही बात आपके आसाम के मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, अपना राज्य पहले देखते नहीं है, उसके बाद हमारे यहाँ, अरे भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप 2 दिन अगर राज्य में नहीं रहेंगे तो आपकी राज त्राहिमाम हो जाएगी। लेकिन आप कई महीनों से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बढ़ाने के लिए डेरा डाल रहे हैं। आप बीजेपी के नहीं, आप असम के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने जो किया है तो वो किसी से छुपा नहीं है। वो पिछले कई महीनों से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं।
और रही बात एग्जाम्स की, हमारे झारखंड सरकार को देखते हुए जिस तरह से हमारी झारखंड सरकार ने कुछ घंटों के लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट को ऑफ किया था, उन्होंने भी यही काम किया। तो ये तो वो लोग हमसे प्रभावित होने आ रहे हैं कि आखिर ये सरकार चल कैसे रही है। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि चलाए। बाकी आप आइए, आप मोस्ट वेलकम है, आप यहाँ से सीखिए। और मैं यही चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी झारखंड सरकार चल रही है, आप भी कोशिश करिए कि हमारे असम के लोगों को भी उसी खुशहाली में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा अनुपमा सिंह वो हमारे साथ थी, क्योंकि लगातार हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। इस वक्त बड़ी संख्या में लोग भी बाहर मौजूद थे और लगातार अनुपमा सिंह वो भी उनसे मिलती है, मुखातिब होती है। और अगर बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात करें तो जो भी मुद्दे रहते हैं वो उसे सुनती है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनूप सिंह यानी कि बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी, उनकी जीत को लेकर वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, भले ही रिजल्ट अभी ना निकला हो लेकिन खुशी पहले से ही दिख रही है।